चश्मा लगाओ। गुड मॉर्निंग एवरीवन। Let me Good share my morning, sir. screen. Yes. हम लोग को क्या एक्सरसाइज नहीं करना, समय नहीं मिलते ना। ओके, હવે एक अनाउंसमेंट करना है कि कमिंग अभी जो फ्राइडे आ रहा है ना, फ्राइडे, उसमें हम लोग ये सोच रहे हैं कि भाई हम लोग एक गेट टुगेदर करते हैं। ठीक है, तो उसमें हम लोग क्या करेंगे कि जो भी अहमदाबाद में है या जो आ सकता है, यहाँ पर दो है, राइट। अहमदाबाद में है उनको आना ही है, जो अहमदाबाद में नहीं है उनके लिए कंपलसरी नहीं है, लेकिन वो आना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम। तो हम लोग थोड़ा नाश्ता करेंगे, चाय पियेंगे और जो भी आपका फ्यूचर प्लानिंग है उसको डिस्कस करेंगे और फिर एक आध घंटा हम लोग सेशन लेंगे। ठीक है, यहाँ पर क्लासरूम में जैसे अभी मैं ले रहा हूँ। ठीक है, तो आप में से हमें कंफर्मेशन चाहिए कि नेक्स्ट फ्राइडे को, और वो जो लेक्चर होगा वो अहमदाबाद में जो है उसके लिए ऑफलाइन ऑफलाइन ही है, ऑनलाइन नहीं है, राइट। सो ये आपको ध्यान में रखना है कि whosoever is attending this session from the Ahmedabad, they must have to attend it via offline only, right। ये करने का एक ही पर्पज है कि हम एक दूसरे को पहचाने, राइट। और आपकी जो रियल अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसका हम लोग आपको सॉल्यूशन दें और आपका उत्साह बढ़ाए ये ट्रेनिंग के लिए। दैट इज द ओनली पर्पस। ठीक है, करेक्ट। तो दैट इज व्हाट वी आर थिंकिंग। तो ये फ्राइडे को नहीं, फ्राइडे को नहीं, मंडे को रखते हैं। मंडे को हम लोग रखते हैं, राइट। मंडे को सब लोगों को कन्वीनियंट है, અહીંયા છે એને કન્વીનિયન્ટ છે। ओके, जो ऑनलाइन अटेंड कर रहे हैं, राइट, वो एक के बाद एक अपनी चैट में मुझे यस लिखकर भेज दे ताकि हमें कंफर्मेशन मिल जाए। या तो उल्टा करते हैं, जो नहीं आ सकते वो नो लिखकर भेज दे, राइट। आइदर वे आप कर सकते हो। ओके, थैंक वेरी गुड मानसी, आई अप्रिशिएट योर एंथुसियाज्म। ओके, सो मानसी ने यस बोल दिया है। और कौन कौन है? अंकिता है, अंकिता श्रीवास्तव, सथवारा है, सॉरी, गौसिया है, कंचन है। गौसिया यूपी में, यूनाइटेड किंगडम में। नहीं, ओके, वेरी गुड कंचन, वेरी गुड शुभम, ग्रेट। आप सब लोगों से मिलकर मुझे बहुत खुशी होगी, राइट, क्योंकि अगर आप सामने भी होंगे तो मैं नहीं पहचान पाऊंगा, राइट। तो मुझे सबसे पहले पूछना पड़ेगा कि आपका नाम क्या है। राइट, ओके जील, वेरी गुड। ठीक है, मानसी, कंचन, शुभम, जील, अंकिता। ओके, आप ये ट्राई है ना, मेरे लिए बहुत डेंजर वर्ड है। तो वो ट्राई, वो टर्म्स एंड कंडीशन वाला है। तो अंकिता प्लीज आप मुझे अनम्यूट करके बता सकते हो कि क्यों आप नहीं आ सकते कंफर्म? Sir, morning time is very difficult. दिन मैनेज करना है। आप 5-4 महीने हम लोग ट्रेनिंग ले रहे हैं, आप इतनी अच्छी एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो हमें देखने तो दो कि भाई, राइट, कि आप कैसे कर रहे हो। आपको तो स्पीच देनी है यहाँ पर नहीं सर, कि आप कैसे टाइम जो लोगों को टाइम की परेशानी है वो आपके स्केड्यूल से वो इंस्पिरेशन लेंगे, तो आपको तो आना ही पड़ेगा। ठीक है सर, मैं मैनेज करती हूँ कुछ। राइट, तो आपको तो आना ही है, राइट। तो ये ट्राई टू कंफर्म की जगह पर यस लिख दो आप, तो क्या है, मेरे दिमाग को शांति हो जाए कि नहीं अभी आप कंफर्म आने वाले हो। हाँ, ओके, वेरी गुड। 1 2 3 4 5 6 7, अभी 3 लोग बचे हैं। तो 3 में जो बाहर है वो प्लीज लिख दे यहाँ पर कि दे आर फ्रॉम समवेयर एल्स, दैट इज नॉट इन अहमदाबाद। रोशनी का क्या है? रोशनी अहमदाबाद है, वो अहमदाबाद में है। ठीक है।
वो है यहाँ पर सबसे पहले तो ये मीटिंग में? Yes, yes, sir. अच्छा I'm अच्छा, not coming as I have a health issue. ओके ओके उनको ओके। थोड़ा अभी है I have a issue। back problem, sir. तो मैं आने जाने की आपकी कैब बुक कर दूं? तो एक्चुअली सर आने जाने की प्रॉब्लम नहीं है। एक्चुअली मैं है ना कंटिन्यूअसली सिटिंग ज्यादा देर तक नहीं कर पाती हूँ बिकॉज आई हैव L4 L5 प्रॉब्लम, बैक इश्यू। उनको पहले बताया। ओके ओके, तो आप ऐसा कर सकते हो, आने के बाद लेक्चर भले ही ना करो, अटेंड। ओके, आपको तो अभी आप घर पे कैसे अटेंड करते हो इसको? सर थोड़ी देर 5-10 मिनट बैठ के फिर लेट के ऐसे करती हूँ। ओके ओके मैंने ओके। निर्मित सर को पहले स्टार्टिंग में ही बोल दिया था कि सर मैं हमें ऑफलाइन नहीं आ पाऊंगी। आपसे भी करोगे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी तक आप कर ही रहे हो और आगे भी करना चाहो तो कर सकते हो, वी डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। तो आपको जो पहले बताया था वही कंटिन्यू है, उसमें कोई दो हमारी वो थॉट प्रोसेस नहीं है। कहने का एक ही मतलब है कि आई वुड लाइक टू हैव एवरीवन नो ईच अदर, बस मेरा एक ही गोल है कि सब लोगों को पता लगे कि उनके साथ जो अटेंड कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, उनका क्या मानना है ट्रेनिंग के बारे में, और ये ट्रेनिंग से वो लोग कैसे ज्यादा हासिल कर सकते हैं, दैट इज द ओनली। तो आई अगर आपको आपके बारे में पता है, मैं आपको फोर्स नहीं कर सकता, तो अगर आपको लग रहा है कि आप आ सकते हो तो आप आ जाना, ठीक है? यस यस सर, यस। राइट, बट मेरी ऐसी एक्सपेक्टेशन रहेगी कि रोशनी यहाँ पर आए, राइट। लेकिन अगर आपको हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से इफ यू आर कॉन्फिडेंट यू शुड कम, अदरवाइज इट इज ओके। और सर तो और एक्चुअली प्रॉब्लम ये है, मुझे आने में भी प्रॉब्लम नहीं है, पर अगर मैं आ गई फिर अगर मुझसे ज्यादा मतलब 15-20 मिनट बाद में अगर मुझसे नहीं बैठा जा रहा तो फिर प्रॉब्लम होती है। इसलिए अगर मैं घर पे हूँ तो जैसे मैं बैठी हूँ, अगर मेरे को कुछ हाँ हाँ प्रॉब्लम हाँ, हो रही समझ है सकते हो। तो मैं लेट सकती हूँ। हाँ हाँ हाँ, ना ना ना, वो तो सही है। नहीं नहीं, तो कोई बात नहीं है, हाँ तो है। चलेगा चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलेगा चलेगा। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, और जब भी आपको ठीक हो जाए यू शुड विजिट द ऑफिस, राइट। एक बार आप आना जब भी आप ठीक हो जाए, एक बार आ गए, ठीक, वेरी गुड। और अभी कौन बचा है? अभी कौन बचा है? यस नसरीन, आप बताइए। यस नसरीन, अभी कौन बचे? आ गए ना, ठीक है, चलो डन। ओके फ्रेंड्स, तो हम लोग ये सेशन को आगे बढ़ाते हैं, एंड वी आर गोइंग टू मीट ऑन मंडे, ठीक है? मंडे को हम लोग मिलेंगे, राइट, और आधे घंटे का सेशन लेंगे और एक आध घंटा गपशप करेंगे, ठीक है? चलो अभी अभी मैं मेरी स्क्रीन को शेयर करता हूँ। ये मैंने वर्ड प्रेस में मैंने ट्राई किया था बट इसमें लॉगिन मांग रहा था, ये ऐसे हो ही नहीं रहा था। हेलो, यस कंचन, बताइए। ये वर्ड प्रेस में तो लॉगिन मांग रहा था, तो लॉगिन कर रही हूँ तो उसमें तो अपना डोमेन जो होती है मेल आईडी तो वही लेगा क्या, मतलब फ्री ऑफ वाला नहीं है? आई डोंट नो बट आई कैन नॉट हियर जस्ट स्पीकर है। आपकी आवाज है ना क्लियर नहीं आ रही, आई डोंट नो व्हाई, बट दैट इज द प्रॉब्लम। आप बोल रहे हो वो मुझे क्लियरली सुनाई नहीं दे रहा है, और लोगों को सुनाई दे रहा है क्लियर? यस सर। Yes, sir. हाँ तो यस सर। बताओ ना मुझे कंचन ने। सर एक बार जो एक्सरसाइज की हुई है ना जिसने भी, मुझे एक बार आप दिखा सकते हो? एक्सरसाइज, ओके ठीक है, मैं देख लूँ, हाँ देख लेते, डेफिनेटली। सर मैंने वर्डप्रेस में ट्राई नहीं किया, मैंने सिर्फ ब्लूप्रिंट बनाई है। क्या वर्डप्रेस में? ट्राई नहीं किया, मैंने सिर्फ ब्लूप्रिंट बना के वो गूगल शीट की रखी है। ये आवाज यहाँ से नहीं आ रही है। एक
यस यस, उन्होंने वर्डप्रेस पे ट्राई नहीं किया है, उन्होंने सिर्फ ब्लूप्रिंट बनाई है आर्टिकल के टॉपिक की। ठीक है, समझ गया मैं। ठीक है, वेरी गुड। यस, तो अभी क्या है, किसी का कोई क्वेश्चन है? सर सर मेरा कहने का मतलब ये है कि ये जो वर्डप्रेस में ट्राई करेंगे तो वो तो फ्री ऑफ कॉस्ट तो है नहीं, उसमें लॉगिन है ना, डोमेन जो आईडी है वही ले रहा है ना। वर्डप्रेस पे लॉगिन के लिए कौन सा आईडी ले रहा है? वो तो जीमेल आईडी तो ले नहीं रहा है, मैंने ट्राई किया तो वो एरर बता रहा है, तो लिया ही नहीं। नहीं नहीं, आपको कंपनी का आईडी होना चाहिए ना। वर्डप्रेस में आपको सबसे पहले अकाउंट बनाना पड़ेगा, साइन अप करना पड़ेगा। तो वो कंपनी की आईडी से बनेगा ना। कोई भी आईडी से बना सकते हो आप। अच्छा। इसका कोई वो नहीं है कि आप इसी आईडी से बना सकते हो, दुनिया के कोई भी ईमेल आईडी से बना सकते हो। तो सर फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा या चार्ज मतलब पेड है? फ्री ऑफ कॉस्ट है, वर्डप्रेस इज फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके। वर्डप्रेस इज एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। तो सर मैं जीमेल आईडी जो मेरा है वो उससे लॉगिन किया था तो बट उससे हो नहीं रहा है, एज अ पासवर्ड भी। वो कैसे होगा? आपने साइन अप किया है वर्डप्रेस में। वर्डप्रेस आप एक ताले की चाबी है, तो आप उससे सब लॉक नहीं खोल सकते, आप अपना ही लॉक खोल सकते। मानिए आपको दूसरे प्लेटफॉर्म पर दूसरा अकाउंट बनाना पड़ेगा। डिड यू गेट योर आंसर? आपको आंसर मिला आपका? नहीं मिला है तो मैं फिर से आपको बताता हूँ। देखो, आयशा मौर्य आई, गूगल। मेरी सर से बात हो रही थी, अधूरी रह गई। जो सर्च है ना, खबर नहीं क्या मानी। देखिए, ये है लॉगिन या साइन अप, दोनों में से एक हो सकता है। आप यहां पर ऐड करोगे तो नहीं होगा, राइट? आप क्या कर सकते हो, क्रिएट एन अकाउंट में जाना पड़ेगा, या कंटिन्यू विद जीमेल कर सकते हो आप। हाँ, ये कर सकते हो आप, कंटिन्यू विद जीमेल कर सकते हो। ये रहा, ये आप सिलेक्ट करके फिर कर सकते हो, 100% कर सकते हो, ऐसे कर सकते हो। हो गया? क्लियर है? लॉगिन फिर यहां से कर सकते हो। ठीक है, सबको क्लियर? सिंपल है, और कुछ है नहीं उसमें, इट इज वेरी सिंपल। यस अंकिता, आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिला? Yes sir, today I will try. ओके, कंचन, आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिला? Yes sir, yes sir. मिल गया ना? ठीक है, चलो, तो अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है गेस्ट पोस्टिंग। ठीक है, तो सबसे पहले गेस्ट पोस्टिंग क्या है, गेस्ट पोस्टिंग क्यों करनी चाहिए, गेस्ट पोस्टिंग का फायदा क्या है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो मैं आपको उसके फंडामेंटल्स पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ, उसके बाद गेस्ट पोस्टिंग कैसे किया जाता है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। सो हमने अभी तक सीखा या अभी तक हमने डिस्कस किया कि किस तरीके से आर्टिकल के टॉपिक को बनाना है, आर्टिकल के टॉपिक के बनाने के बाद आर्टिकल को कैसे क्यूरेट करना है, ब्लॉग में जाकर वर्डप्रेस में जाकर कैसे पब्लिश करना है, राइट? सो जब भी आप कंटेंट या आर्टिकल या ब्लॉग आपकी वेबसाइट में पब्लिश करते हो, आपकी मानी आपके खुद की, जैसे कि अगर मेरी ट्रेनिंग इन एसईओ वेबसाइट है और मैं ट्रेनिंग इन एसईओ ही वेबसाइट के ऊपर एग्जॉस्ट चालू
ट्रेनिंग इन एसईओ के वेबसाइट के ऊपर ही अगर मैं आर्टिकल पब्लिश करता हूं, चलिए अगर मैं उसके ऊपर ही आर्टिकल पब्लिश करता हूं, इट इज कॉल्ड आर्टिकल पोस्टिंग या ब्लॉग पोस्टिंग। लेकिन अगर वो ही आर्टिकल, ध्यान से सुनना, मैं दूसरे की वेबसाइट पर पब्लिश करता हूं, जैसे गेस्ट हाउस होता है ना, वैसे गेस्ट पोस्टिंग है। जैसे गेस्ट हाउस होता है, राइट, गेस्ट हाउस मानी कुछ दिन तक रहना है, उसके बाद चले जाना, राइट, वहां तो वो घर अपना नहीं है लेकिन रहने के लिए आप लोग यूज कर रहे हो। उस तरीके से ही वो ब्लॉग की जो पोस्ट जहां पर आप कर रहे हो वो आपकी वेबसाइट नहीं है, लेकिन आप क्या कर रहे हो, वहां पर अपना आर्टिकल पब्लिश कर रहे दैट इज कॉल्ड, और कुछ नहीं है गेस्ट पोस्टिंग, और कुछ गेस्ट पोस्टिंग नहीं है। तो आप लोगों के दिमाग में आना चाहिए, तो फिर गेस्ट पोस्टिंग की जरूरत क्यों है? व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू पोस्ट गेस्ट पोस्टिंग? व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट? गेस्ट पोस्टिंग पब्लिश करने की जरूरत क्यों है? सो क्या होता है, एक कॉन्सेप्ट समझ लेना, उसके बाद सब कुछ आसान है। आप सभी आर्टिकल, एक सिनारियो है जिसमें आप सभी आर्टिकल आपकी वेबसाइट पर पब्लिश करते हो, और एक सिनारियो है जिसमें आप आर्टिकल अपनी वेबसाइट पर भी पब्लिश करते हो। सपोज 10 आर्टिकल आपने पब्लिश करने के लिए सोचा है, तो आप 5 आर्टिकल अपनी वेबसाइट पर करते हो और 5 अलग अलग वेबसाइट पर। तो गूगल, ध्यान से सुनना, जब आपको लिंक, आर्टिकल पोस्ट करने का हमारा गोल क्या है कि उसमें जो एंकर टेक्स्ट रखा है वहां से लिंक मिले। तो जब आप जो लिंक आ रही है आपको, वो अलग अलग जगह से आ रही है। 5 आपकी वेबसाइट से आई, मानी आईपी, आपके वेबसाइट के आईपी एड्रेस से आई, एक मीडियम से आई, एक और किसी उससे आई। तो क्या होगा, गूगल का भरोसा आपकी वेबसाइट के ऊपर, या तो आपने जो लिंक बनाई है उसके ऊपर ज्यादा बैठेगा। क्यों? तो पहले आप एक ही बोलते थे कि भाई ये कीवर्ड के लिए वेबसाइट अच्छी है, अभी 6 लोग बोल रहे हैं, 5 गेस्ट पोस्टिंग और एक आपकी खुद की वेबसाइट। मैंने एक गिनी है, 5 पब्लिश किए, लेकिन वेबसाइट तो एक ही, इसलिए मैंने एक गिना। तो 6 वेबसाइट बोल रही है कि ये कीवर्ड के लिए ये वेबसाइट अच्छी है, तो गूगल उसको ज्यादा प्रायोरिटी। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया गेस्ट पोस्टिंग का? गेस्ट पोस्टिंग क्यों जरूरी है? ठीक है, गेस्ट पोस्टिंग वर्सेस आर्टिकल पोस्टिंग का जो रेशियो है वो आप 1:2 का या 1:1 का रख सकते हो। व्हाट इज 1:1, व्हाट इज 1:2? आया किसी को समझ में? क्या? यस, बताइए। તમે તમારી વેબસાઇટ પર જો એક કરો તો સામે गेस्ट पोस्टिंग एक करो। एग्जैक्टली, वेरी गुड। या तो आपकी वेबसाइट पर 2 करो तब गेस्ट पोस्टिंग एक, 2:1 या तो 1:1। क्लियर फ्रेंड्स? ये रेशियो आप रख सकते हो। ओके, यहां तक किसी को कोई क्वेश्चन है? ठीक है, तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि जब आप दूसरे के घर पर रहने के लिए जा रहे हो, तो अगर वो धर्मशाला है तो फ्री में रहने देंगे, और अगर अच्छी सी गेस्ट हाउस है तो पैसे देने पड़ेंगे। तो वैसा गेस्ट पोस्टिंग का है, ठीक है। अगर आप कोई सेलिब्रिटी हो तो वो फ्री में भी रहने के लिए दे सकते हैं, गेस्ट हाउस वाले भी, क्योंकि उनका ब्रांडिंग होगा फ्री में, इसलिए। तो उसी तरीके से गेस्ट पोस्टिंग का, गेस्ट पोस्टिंग जब आप करते हो तो कुछ वेबसाइट आपसे पैसे लेते, पब्लिश कर रहे हैं, और कुछ वेबसाइट आपके कंटेंट को देखकर, आपकी सेलिब्रिटी है, आपका कंटेंट सेलिब्रिटी है कि नहीं वो चेक करके लाइव करेगा। क्लियर? ओके। तो लेकिन ये करना बहुत जरूरी है, आपको शॉर्ट रैंकिंग देगा, राइट? शॉर्ट रैंकिंग वाली चीज है। तो गेस्ट पोस्टिंग जब आप कर रहे हो तो फ्रेंड्स ध्यान में क्या रखना है, आपको ध्यान में क्या रखना है, तो आपकी जो वेबसाइट की थीम है उसके सिमिलर थीम होनी चाहिए। आप पब्लिश कर रहे हो योगा ऊपर और वो बात कर रही है उसके ऊपर, डांस के ऊपर, तो वो नहीं चलेगा। जो गेस्ट पोस्टिंग है उसकी नीश, मानी उसकी कैटेगरी, और आपकी जो आर्टिकल पब्लिश करने वाले हैं वो दोनों की कैटेगरी कैसे होनी चाहिए? सिमिलर होनी चाहिए, अदरवाइज वो नहीं मेल खाता, राइट? करेक्ट? वो ऐसा है कि आप आबू की होटल में जा रहे हो और भजन कर रहे हो, ठीक है, वो दोनों की कैटेगरी मैच नहीं करेगी, ठीक है, या वाइस वर्सा, ठीक है। दूसरा,
आइदर वी शुड गेट डू फॉलो लिंक, यस। जो दूसरा है कि आपको दो टाइप की लिंक मिल सकती है, आइदर डू फॉलो मिल सकती है या तो नो फॉलो मिल सकती है, ठीक है। तो उसकी ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं, उसकी ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। द इम्पोर्टेंट थिंग इज उसका डीए और पीए अच्छा होना चाहिए। उसका क्या होना चाहिए, डीए पीए वो अच्छा होना चाहिए, यहां पर लिखा है। इन अदर वर्ड्स we can say that DA and PA should be high enough to generate. ठीक है, क्लियर। तीसरा है, कि अगर आपका, आप जो कंट्री से हो उसका ही अगर आपको एक्सटेंशन मिले, माने अगर आप ऑस्ट्रेलिया की टारगेटेड रीजन है आपका और आपको जो गेस्ट पोस्टिंग वेबसाइट है वो .com.au वाली मिले तो वो ज्यादा अच्छा। दैट इज व्हाट इट इज, दैट इज व्हाट द पॉइंट इज। यहां तक सबको क्लियर है। अभी जो क्वेश्चन आता है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि हम लोग वो जो गेस्ट पोस्टिंग वाला है उसको कन्विंस कैसे कि हमारा आर्टिकल आपकी वेबसाइट पर पब्लिश करो। वो सबसे बड़ी चैलेंज है। गेस्ट पोस्टिंग इतना आसान नहीं चीज। क्यों? क्योंकि सामने वाले के घर में फ्री में रहना है, तो कितना कन्विंस करना पड़ेगा आप समझो, इतना कन्विंस गेस्ट पोस्टिंग वाले को करना पड़ेगा। तो उसमें दो दो स्टेप है। पहला स्टेप है कि गेस्ट पोस्टिंग की वेबसाइट को ढूंढो, स्टेप नंबर 1। दूसरा स्टेप है कि उस पर आपका आर्टिकल पब्लिश करो। क्लियर? तो कैसे ढूंढेंगे? तो हमारे पास डेटाबेस, हमारे पास अप्रोक्सीमेटली 1000 से ज्यादा डेटाबेस है, अलग अलग कैटेगरी वाइज। ये कैटेगरी दिख रही है फ्रेंड्स आपको? ये कैटेगरी के रिलेटेड क्या है, गेस्ट पोस्टिंग की वेबसाइट है। चाइनीज वेबसाइट जाना नहीं, ये तो चाइनीज है सारा। नहीं है, चलो जाने दो इसको, ये लिस्ट पर इतना रिलाई करना जैसा नहीं है। तो मैं आपको मेथड बताता हूँ कि किस तरीके से गेस्ट पोस्टिंग साइट को ढूंढा जाता है। इट इज वेरी सिंपल। देखो कैसे सर्च करना है। सपोज मुझे एजुकेशन के रिलेटेड सर्च करना है गेस्ट पोस्टिंग को, ठीक है। तो कैसे सर्च करना है, ऐसे सर्च करना है। आप एजुकेशन की जगह पर चेंज कर सकते हो, ब्लॉग की जगह पर आप आर्टिकल से सर्च कर सकते हो, और राइट फॉर अस की जगह पर और सर्च कर सकते हो। मिल गया? कितनी वेबसाइट मिली आपको? 34 लाख, 3,40,000, सॉरी। क्लियर? आप एजुकेशन की जगह पर टेक्नोलॉजी कर दो, जो आपकी नीश है, डिजिटल मार्केटिंग कर दो। आ गया? क्लियर? ये रेडीमेड डेटा है, वो ये डेटा को छोड़ देना, ये डेटा ज्यादा अच्छा है, राइट। क्लियर? क्लियर है फ्रेंड्स? क्लियर है? ये जनरल फॉर्मेट है। यहां तक सबको क्लियर है? इसमें आपको क्या है, जाना है यहाँ। जैसे मैंने बताया ना, ये आसान नहीं है। ठीक
ठीक है। अभी इसके लिए अगर आपको लिखना है तो क्या करेंगे हम लोग, कॉन्टेक्ट में जाएंगे या तो राइट फॉर अस, इस कहीं पर भी लिखा होगा, ये कॉन्टेक्ट फॉर्म से आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो, राइट। और यहां पर आपने लिखा है राइट फॉर अस जनरल, ठीक है। तो आप सीधा यहाँ पर ईमेल करके या तो यहाँ से कॉन्टेक्ट फॉर्म से कॉन्टेक्ट कर सकते हो। क्लियर, ये पेज हमारा क्लियर हो गया। कौन सा प्लेस क्लियर हुआ, ढूंढना कैसे है, उसके बाद का पेज कन्विंस कैसे करना, कन्विंस कैसे करना। तो एक चीज आप सिंपल समझो कि आप गेस्ट हाउस में रहने के लिए गए हो और आपकी इच्छा है कि पैसे नहीं है देने, राइट। वैसे ऐसे कोई देता नहीं है, लेकिन मैं आपको एक ये कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करने के लिए आपको समझा रहा हूँ। तो आप गए हो और आप बोलो कि भाई चलो मेरा भाड़ा कितना होगा आप ये बताओ, बोलेगा कि भाई हम लोग एक दिन के 1000 रुपए लेते हैं या 200 रुपए लेते हैं या 500 रुपए, वॉटेवर उनका चार्ज होगा। आप बोलोगे कि चलो मैं आपको अगर 500 रुपए का काम करके दूं तो राइट, आपको रसोई बनाने में हेल्प करूंगा या तो साफ सफाई में हेल्प करूंगा या वॉटेवर, तो वो कन्विंस हो सकता है अगर उसको जरूरत है तो, उसको जरूरत है तो। वही ये गेस्ट पोस्टिंग, गेस्ट पोस्टिंग में क्या करना है, सबसे पहले सपोज मुझे इसको कन्विंस करना है तो आपको ऐसा टॉपिक ढूंढना पड़ेगा जो उसकी वेबसाइट पर नहीं। क्या करना पड़ेगा फ्रेंड्स, आपको ऐसा टॉपिक ढूंढना पड़ेगा जो उसकी वेबसाइट पर नहीं। अभी अगर मुझे दिमाग में आया कि एजुकेशन से आपकी लाइफ में क्या चेंज होता है, या तो स्टडी अब्रॉड जो हमने टॉपिक लिया है, राइट, तो स्टडी अब्रॉड वाला टॉपिक अगर मुझे चेक करना है कि ये वेबसाइट पर लिखा है कि नहीं लिखा है, मैं कैसे चेक करूंगा, कौन बताएगा? हाउ आई कैन चेक दैट whether the article we have decided in the first in the lecture, right, वो कैसे मैं चेक कर सकता हूं, कौन बताएगा, कौन बताएगा? साइट मैप से। हाँ आप करेक्ट, ओके, साइट कॉलम से, राइट, साइट कॉलम से आप कर सकते हो। वेरी गुड। कैसे करूंगा मैं, कैसे करूंगा, साइट कॉलम यहां पर लिखूंगा, ठीक है, और ये निकाल दूंगा। अगर मैंने ये निकाला, ये नहीं निकाला ना, ये गलती की, तो क्या होगा, वो पेज पर ढूंढेगा। अगर आपने साइट कॉलम यहां पर किया तो क्या हुआ, पूरी वेबसाइट पे ढूंढेगा। क्लियर है सबको, एवरीवन इज क्लियर? और यहां पर मुझे क्या लिखना पड़ेगा, नहीं ये टॉपिक पर नहीं है, स्टूडेंट वीजा पर है, वो चेक कर लेते हैं। नहीं, स्टूडेंट वीजा पर भी नहीं लिखा है। ये कौन सी वेबसाइट की है? तो मुझे ये चेक करना पड़ेगा कि इसके पेज इंडेक्स होते हैं ना, 578 है तो सही। मानी अगर आप स्टूडेंट वीजा के रिलेटेड ये वेबसाइट पर आर्टिकल लिखेंगे तो इसकी एक्सेप्ट होने की संभावना बढ़ गई। क्यों? आप सामने वाले को बोल सकते हो कि मैं ऐसे टॉपिक पर आर्टिकल देने वाला हूं जो आपके टारगेटेड ऑडियंस के लिए काम की, आपके टारगेटेड ऑडियंस के लिए काम किया, और वो आर्टिकल आपकी वेबसाइट पर नहीं। दो, राइट, जैसे कि आपने गेस्ट हाउस में गए और आपने बोला कि आपके यहाँ पर जो लोग आते हैं, राइट, वो लोग थके हुए आते हैं या थकान दूर करने के लिए आते हैं, राइट, स्ट्रेस दूर करने के लिए आते हैं, मैं सबको योगा कराऊंगा, आप मुझे यहाँ पर फ्री में रहते, राइट। तो ये वैसा है, आपकी टारगेटेड ऑडियंस के लिए काम का है, काम का है, क्योंकि ये एजुकेशन के रिलेटेड है। आपकी वेबसाइट पर है वो नहीं, अभी कोई योगा सिखा नहीं रहा है। क्लियर? तो ये दो चीज से आप गेस्ट पोस्टिंग वाले को क्या कर सकते हो, कन्विंस कर सकते हो। क्लियर है सबको?
मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। How to convince guest posting owner webmaster to publish your blog? कैसे? तो सबसे पहले check your article is useful for their targeted audience or their audience. And number two, article topic you have planned to publish is not on their क्लियर। ये दो तरीके से आप क्या कर सकते हो फ्रेंड्स, आप क्या कर सकते हो, ठीक है। तो ये था हमारा गेस्ट पोस्टिंग। अभी गेस्ट पोस्टिंग का सक्सेस रेशियो क्या है वो मैं बताता हूँ। ताकि आप हिम्मत ना हारो। अगर आप 100 को अप्रोच करोगे ना तो 10 आपको आंसर देगा और 2 आपको पब्लिश कर देंगे। दिस इज द रेशियो, राइट। व्हेन you approach 100 people, 10 approximately 10 will give you the answer, 10 to 20, and 2 to 3 will allow you to publish. अभी एक चीज मैं आपको यहाँ पर नहीं लिखी है जो एक्चुअली होनी चाहिए। मैं फॉर्मेट टू स्टोर डेटा में जो देख लेता हूँ वो है कि नहीं। जब आप पब्लिश करने के लिए जा रहे हो, ध्यान से समझ लेना फ्रेंड्स, तो आपको क्या ध्यान में रखना है, वो गेस्ट आउट ऐसा तो नहीं है ना कि पुलिस की रेड पर, राइट। या तो आप पब्लिश करने के बाद आपको गूगल पेनल्टी लगा है, वैसा नहीं होना चाहिए। क्या ध्यान में रखना है वो मैं बता। सबसे पहले तो उसका आईपी लोकेशन क्या है, कैसे पता लगेगा आईपी लोकेशन, कौन बताएगा, कैसे पता लगेगा। अगर मुझे XYZ वेबसाइट का आईपी लोकेशन चेक करना है, कैसे पता लगेगा? हाँ नहीं, इंस्पेक्शन नहीं होता है, ये आईपी एड्रेस का एक टूल है। ठीक है, यहां पर आपको क्या करना है, सपोज मैंने शाउट एन एग लिखा, मिल गया इसका आईपी एड्रेस। आप ये आईपी एड्रेस से भी वेबसाइट को ओपन कर सकते हो। नहीं कर सकते, या तो HTTPS शायद ऐड करना पड़ेगा मेरे ख्याल से, पता नहीं मुझे, मैं इतना टेक्निकली साउंड इसमें नहीं हूँ। आई डोंट नो, बट ये आईपी एड्रेस आपका बेसिकली वो अदर वे है, न्यूमेरिकल प्रेजेंटेशन है, जैसे कि हर एक कंट्री का अपना एक कोड रहता है ना वैसे। ठीक है, तो ये है, तो ये आईपी एड्रेस है ना, ये डिफरेंट होना चाहिए। कई लोग क्या करते हैं, एक ही आईपी एड्रेस से मल्टीपल वेबसाइट को होस्ट कर देते हैं, फिर आप
मल्टीपल वेबसाइट में आपको लग रहा है कि आपने मल्टीपल वेबसाइट पर पब्लिश किया है, लेकिन अल्टीमेटली वो आईपी एड्रेस एक ही होता है, तो आपको लिंक की क्रेडिट उतनी नहीं मिलती, समझ रहे हो आप। दूसरा उसका डीए डीए कितना होना चाहिए, 30 से ऊपर। पीए कितना होना चाहिए, डीए मानी डोमेन अथॉरिटी, पूरे डोमेन की अथॉरिटी, पीए मानी वो पर्टिकुलर पेज की अथॉरिटी। पीए आपके लिए बहुत मायने नहीं रखता, डीए ध्यान में रखना। जो नंबर ऑफ आउटगोइंग लिंक है वो 100 से कम होनी चाहिए, राइट। नंबर ऑफ विजिटर्स उसको पूछना है कि भाई तेरी वेबसाइट पर नंबर ऑफ विजिटर्स कितने आते हैं। नंबर ऑफ पेजेस इंडेक्सेड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर ऑफ पेजेस इंडेक्सेड ये कैसे चेक करेंगे हम लोग, उतनी उसकी वेबसाइट पर कितने पेज गूगल ने इंडेक्स किए हैं, वो अगर चेक करना है तो कैसे चेक करेंगे। यस, कौन बताएगा। सपोज XYZ शाउटन एक वेबसाइट है, उस पर कितने पेज गूगल ने इंडेक्स किए हैं वो चेक करना है तो आंसर है आपके पास, आप सब लोगों को पता है। डॉक्टर चेकअप से। नहीं, डॉक्टर चेकअप मैंने नहीं सुना। बहुत सिंपल है, डॉक्टर की जरूरत ही नहीं है, घरगथ्थू उपाय कर सकते हो आप। यस, तो वेबसाइट में जाके चेक करेंगे कि कितने पेजेस। कैसे चेक करेंगे वेबसाइट में जाकर। जो अंदर मेन मेनू होता है उसके अंदर जो उन्होंने सब सब्जेक्ट लिखे हैं वो सारे पेज होते हैं। नहीं वो सही है, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो सारे पेज गूगल में इंडेक्स। वो सही है कि पेजेस मिल जाएंगे आपको, लेकिन इट डज नॉट गिव यू द गारंटी दैट ऑल द पेजेस हैव बीन इंडेक्स्ड। व्हाट आई वुड लाइक टू नो इज हाउ मेनी पेजेस हैव बीन इंडेक्स्ड फ्रॉम अ पर्टिकुलर वेबसाइट। दैट इज व्हाट आई वुड लाइक टू नो। तो वो कहां से मिलेगा, बहुत आसान है, सिंपल है। अगर मैं आपको आंसर दूंगा तो यू विल गेट रियलाइज कि यार ये आंसर था। यस बोलिए, थोड़ा ब्रेनस्टॉर्म कीजिए, दिमाग पर थोड़ा कष्ट डालिए तो दिमाग आंसर देगा। अगर मुझे, चलो मैं आपको थोड़ी हिंट देता हूं। अगर मुझे ये चेक करना है कि पर्टिकुलर वेबसाइट पर पर्टिकुलर पेज है कि पर्टिकुलर आर्टिकल है कि नहीं, या तो पर्टिकुलर वर्ड कौन से पेज पर है, तो मैं कैसे चेक कर सकता हूँ। साइट मैप से। साइट मैप से, साइट कॉलन। साइट कॉलम से, साइट मैप से नहीं। तो यूआरएल चेक करके कर सकते हैं कि वो यूआरएल क्रिएट होती है तो वो हम गूगल में डाल के देख सकते हैं ऐसे। हाँ, लेकिन आप समझो कि अगर वो वेबसाइट पर 10,000 पेज है तो आप 10,000 के लिए चेक करोगे। नहीं। वो क्या बोलते हैं उसको, वो वैसा सॉल्यूशन नहीं है कि आसान सॉल्यूशन नहीं है, बहुत लेंदी और टीडियस सॉल्यूशन, राइट। और जो काम 1 मिनट में बच सकता है उसके लिए 5 घंटे स्पेंड करने की जरूरत नहीं। आपको सिंपल क्या करना है, व्हाट यू नीड टू डू, आपको सिंपल क्या करना है। एक मिनट, सॉरी फ्रेंड्स, मुझे ओके फ्रेंड्स। तो अगर मैं मुझे अगर शाउटन हाइक पर पर्टिकुलर लिखा है कि नहीं लिखा है तो मैं यहाँ से सर्च करूंगा और मुझे मिल जाएगा। और अगर मुझे सारे पेज चाहिए तो साइट डॉट कॉलन करके शाउटन हाइक लिखना, तो ये वेबसाइट के कितने पेजेस गूगल ने इंडेक्स किए वो पता लग जाएगा। गूगल पर शाउटन हाइक के कितने पेजेस इंडेक्सेड है, 592 इंडेक्सेड है।
ट्रेनिंग इन एसईओ के कितने इंडेक्सेड है? 1320 इंडेक्सेड। क्लियर? तो वैसे ये वेबसाइट के कितने पेजेस इंडेक्सेड वो बता कर। वायरस क्या है स्टेटस, ये यहां से मिलेगा। राइट? ये वेबसाइट चेंज हो गई ऐसा लग रहा है। मैक कैफे का ही था। वायरस स्टेटस, मैक कैफे पर ही वायरस आ गया वैसा। कोरोना वायरस, ओके, कोरोना वायरस हो गया। ठीक है, कहाँ पर? राइट, ठीक है, क्लियर, यहां से पता लग जाएगा। ये रहा, ये दूसरा है, ये अच्छा है, ये वाला अच्छा है, मैं इसको नोट कर लेता हूँ। लो सिक्योरिटी रिस्क आ गया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप जो आप जहां पर आपकी वेबसाइट को लाइव कर रहे हो वो वो रिस्की हो। आपको उसका चेक करना पड़ेगा, वायरस स्टेटस चेक करना पड़ेगा। ये मिला आपको वायरस स्टेटस, उस तरीके से चेक करना पड़ेगा। क्लियर है? उसके बाद तो यहाँ पर लो जो है वो चलेगा, मीडियम या हाई नहीं चलेगा। क्लियर? उसके बाद क्या चेक करना है, उसकी थीम क्या है, कोई एडल्ट कंटेंट नहीं है। राइट, ऐसे आप चेक कर सकते हो यहाँ से। राइट, वो भी नहीं होना चाहिए। अगर आपकी वेबसाइट उसके रिलेटेड नहीं है तो दिस विल क्रिएट द इश्यू। ठीक है, उसके बाद यहाँ से आप चेक कर सकते हो। राइट, नथिंग फाउंड, वेबसाइट इज सेफ। क्लियर? तो यहां से आप क्या कर सकते हो, यहां से आपको मिल जाएगा, यहां से आपको मिल जाएगा कोई इश्यू है कि नहीं। ठीक है, उसके बाद फार्मेसी लिंक है कि नहीं है, ये चलेगा। स्टेटस और सबमिटेड बात,
ठीक है, ये कैश हुई है कि नहीं हुई, राइट। आपकी जो वेबसाइट है वो, ये जो वेबसाइट है वो लास्ट कब कैश हुई है वो चेक कर लेना। जैसे कि अगर मुझे चेक करना है कि शाउटन एक लास्ट कब कैश हुई थी, कैश माने गूगल ने कब देखा था इसको, या तो गूगल ने कब क्रॉल किया था, तो उसका है CACHE कॉलन कब उसने क्रॉल किया था, वो चला जाता है। पहले आता था, अभी वो तुरंत दिखाता नहीं है, तुरंत चला जाता है। ये आपकी कैश की हुई वेबसाइट है। हाँ, ये आपकी क्या है फ्रेंड्स, कैश की हुई वेबसाइट है। जून 13 को उसने लास्ट में कैश किया था। ये ओरिजिनल वेबसाइट नहीं है आप, ओरिजिनल वेबसाइट ये है। आप देखोगे ना तो जून 13 के बाद हमने शायद आर्टिकल नया पब्लिश किया हो, ऐसा हो सकता है। नहीं, नहीं किया है, राइट है नहीं, लेकिन यहाँ से आपको मिल सकता है। ठीक है, क्लियर। तो ये कैश की डेट आपको पता करनी है, कैश की डेट नहीं मिलेगा, ये भी मिल जाएगा। ये रहा, निकल जाता है लेकिन, राइट। तो ये यहाँ पर वैसे तो मिल जाएगा, राइट। तो आपको यहाँ से कैश मिलेगी, आपकी वेबसाइट से भी, वो सर्च कंसोल से भी मिलेगी, वो आगे मैं आपको दिखाता हूँ। क्लियर। ये सब कुछ चेक करने के बाद ही आपको वो गेस्ट पोस्टिंग को अप्रूव करना है। अगर आपने जो आया उस पर लाइव कर दिया तो आपको लाभ से नुकसान ज्यादा हो सकता है। क्यों? क्योंकि आपने ऐसी जगह पर आपकी आर्टिकल को लाइव कर रहे हो आप, जिसकी, जो गूगल की नजर में स्पैम है। क्लियर। क्लियर है। क्लियर है ना फ्रेंड्स? ओके, तो ये था गेस्ट पोस्टिंग। अभी आता है बैकलिंक एनालिसिस। मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि हम लोग एक टूल को रिव्यू करेंगे, Ahrefs को। तो वहां पर हम लोग जाते हैं, आप लोग समझ लीजिए कि ये जो जमाना है वो ऑटोमेशन का है, और आने वाले समय में इसकी जो डिमांड है वो और बढ़ेगी, ऑटोमेशन। तो वैसे सिनारियो में अगर आपको कोई पर्टिकुलर वेबसाइट का डिटेल्स चाहिए, राइट, इफ यू वांट द डिटेल्स ऑफ अ पर्टिकुलर वेबसाइट, राइट, तो क्या करोगे आप? तो यहां पर अगर मुझे ये चेक करना है कि शाउट एंड हाइक का, मैंने आपको एक चीज बताई थी कि ये जो टूल है वो लिंक बिल्डिंग के लिए आप दो तरीके से यूज कर सकते हो। एक तो उन्होंने जो लिंक बनाई है और आपकी जो लिंक है वो आपकी वेबसाइट पर नहीं है और उनकी वेबसाइट पर है, वैसी कौन कौन सी, करेक्ट।
यहाँ पर मिल जाएगा। आपकी वेबसाइट पर नहीं है लेकिन ये वेबसाइट पर है। क्लियर? क्लियर है? सो फ्रॉम हियर यू कैन कम टू नो अबाउट दिस। उसके बाद आपको क्या मिल सकता है? एक तो बैकलिंक, ये वेबसाइट की कितनी बैकलिंक है, अगर आपको वो पर्टिकुलर डोमेन की बैकलिंक को चेक करना है। बैकलिंक की टैब में आओगे, यहाँ पर आपको जो डोमेन का एनालिसिस करना है, मानी जो डोमेन की लिंक चाहिए वो ऐड करना है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है? उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर उसकी लिंक को चेक करना है। आ गया? आ गया? आ गया? ठीक है, यहां से आपको मिलेगा। दूसरा है ब्रोकन बैकलिंक। ये वेबसाइट की ब्रोकन मानी आपकी वेबसाइट का नाम लिखा है लेकिन वो 404 नॉट फाउंड वाले पेज पर जाता है। एंकर, कौन से एंकर टेक्स्ट यूज किया आप? एंकर टेक्स्ट मानी जो टेक्स्ट के ऊपर लिंक बनाते हैं ना, उसको एंकर टेक्स्ट कहा जाता है, राइट। तो ये सारे 9 ऐसी लिंक है जिसमें एम्प्टी एंकर है। बस दूज खबर, यहां से आपको सब कुछ मिल जाएगा। यहां से आपको जो लिंक मिली है ना, उसकी लिंक यहां पर होगी। क्लियर? उसके बाद तो आपको यहां से चेक करना है कि भाई ऐसी कौन सी जगह है जहां से आपकी एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट है आपका, राइट। उसके बाद है कहां पर हम लोग एंकर रिफरिंग आईपी। कौन से आईपी, जो हमने आईपी देखा ना अभी, जो मैंने आपको बोला ना, वो कौन कौन से आईपी से वेबसाइट पर लिंक आई, ये सारे आईपी देख रहे हो आप कितने आईपी है। राइट, 22 डोमेन है ये आईपी के ऊपर। ये पे आईपी के ऊपर 14 डोमेन, ये आईपी के ऊपर ये स्टार है जो पीछे है वो चेंज होता रहता है, राइट। मानी फ्लैट एक ही है, राइट, लेकिन घर नंबर जो है, हाउस नंबर है वो अलग है, ठीक है। ये इसका मतलब मानी एक ही बिल्डिंग में है लेकिन घर नंबर अलग अलग है। जो पिछला वाला स्टार है उसकी बात कर रहा हूँ, क्लियर है। उसके बाद इंटरनल बैकलिंक। इंटरनल मानी व्हाट इज इंटरनल? इंटरनल का क्या मतलब है? क्या मतलब है इंटरनल का? कौन बताएगा? इंटरनल का क्या मतलब है फ्रेंड्स? यस, कौन बताएगा इंटरनल का क्या मतलब है? अपनी वेबसाइट पर भी आते हैं। यस, आप क्वेश्चन पूछ रहे हो कि आंसर दे रहे हो? यस करेक्ट, आपका आंसर सही है। एक वेबसाइट से अगर दूसरे पेज पर, ये आपकी ही वेबसाइट से आपके ही पेज पर जा रहा है तो उसको इंटरनल लिंक कहा जाता है। जैसे कि यहाँ पर ये जो लिंक है, ये कौन से पेज पर जा रही है? अंदर के पेज पर जा रही है। आप यहाँ पर देखना, यहाँ पर अंदर के पेज पर जा रही है तो दिस इज इंटरनल, दिस इज इंटरनल। क्लियर? तो ये कितनी है, ये डेटा उसके पास नहीं है, ठीक है। लिंक इंटरसेक्ट ये हमने ऑलरेडी मैंने दिखा दिया, मैं फिर से नहीं दिखाना चाहता। कंटेंट गैप,
ऐसे कौन से कीवर्ड है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपके कॉम्पिटिटर रैंक कर रहे हैं, आप नहीं रैंक कर रहे। दिस इज कंटेंट गैप। लिखा है शो कीवर्ड दैट द बिलो की टारगेट रैंक फॉर बट द फॉलोइंग टारगेट डजंट रैंक। कैसे? तो आपको सबसे पहले कॉम्पिटिटर ढूंढने पड़ेंगे। कॉम्पिटिटर कहां से मिलेंगे? एंड रैंक से। कहां से मिलेंगे? एंड रैंक से। देखते हैं, चलो। सिस्टम इतनी आसान है, आपको सिर्फ आपके दिमाग में वो क्लैरिटी होनी चाहिए। देखो, है ये कॉम्पिटिटर, इसमें से आपको चेक करना है कि आपका असल में कॉम्पिटिटर, सपोज ये थैंक्स वेब वाला है, ठीक है, क्लच नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, कम्युनिकेशन क्राफ्ट हो सकता है, तो इसको लेते हैं। चलो अभी देखते हैं। इंडिया देखना पड़ेगा, राइट। ये सारे कीवर्ड है जिसमें ये कॉम्पिटिटर है हमारा, लेकिन हम लोग नहीं है, राइट। ठीक है, और भी अगर आपको करना है तो आप देख सकते हो ज्यादा। यहां से अगर आपने दूसरी वेबसाइट को ले लिया आपके कॉम्पिटिटर में से, थैंक्स वेब को ले लिया, यहां से क्या पता लगेगा फ्रेंड्स? यहां से क्या पता लगेगा? कीवर्ड अपॉर्चुनिटी। क्या पता लगेगा? कीवर्ड अपॉर्चुनिटी। जैसे कि ये वडोदरा है, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन वडोदरा, ग्राफिक डिजाइनिंग कंपनी इन अहमदाबाद, डिजिटल मार्केटिंग राजकोट, डिजिटल मार्केटिंग इन राजकोट है। माने ये लोगों ने क्या किया है, अहमदाबाद के साथ साथ वडोदरा और राजकोट में भी अपनी प्रोफाइल बना दी, राइट। हमने नहीं बनाई है, तो यहां से आइडिया मिल सकता है कि ऐसे कौन कौन से कीवर्ड है जिस पर आपके कॉम्पिटिटर टॉप में है और आप नहीं। तो अपॉर्चुनिटी जो है वो आपको यहाँ से क्लियर। आप समझ लो कि ये टूल आपका काम, अगर मुझे ये मैन्युअल करना है तो कितना टाइम लगेगा? इट विल, ये डेटा निकालने में मुझे मिनिमम 3 से 4 घंटे का टाइम लगेगा। मुझे सबसे पहले वेबसाइट के सब रैंकिंग निकालने पड़ेंगे, और वो रैंकिंग में निकालूंगा कैसे? वो वैसे इंटरनेट पर अवेलेबल नहीं रहते, तो वो पहले उसके लिए टूल ढूंढना पड़ेगा। उसके बाद दूसरी वेबसाइट के कीवर्ड को ढूंढने के लिए टूल ढूंढने पड़ेगा। उसके बाद उसको जो दोनों कीवर्ड इंटरसेक्ट आ रहा है वो ढूंढना पड़ेगा, एक्सेल में जा रहा है। तो इट इज अ लेंथी एंड टीडियस प्रोसेस, बट दिस टूल मेक दिस प्रोसेस वेरी इजी। आप 5 मिनट में ये निकाल सकते हो, 5 नहीं 2 मिनट में निकाल सकते हो। पहला टूल कॉम्पिटिटर दे रहा है, दूसरा टूल इंटरसेक्शन दे रहा है, खत्म काम। तो ये टूल फ्री है या चार्जेबल है? 1.5 लाख रुपए देते लोग 1 साल का, राइट। लेकिन मैंने पहले भी बोला था, अगर आपको किसी को डेटा निकालना है तो मुझे बोलना, मैं आपको दे दूंगा, ओके। राइट। आपको एक वेबसाइट के लिए अगर करना है तो पैसे खर्चने की जरूरत नहीं है। टूल बहुत कॉस्टली है, लेकिन आपको अगर डेटा चाहिए तो मैं दे दूंगा। एक और सर लेकिन वो रैंकिंग के लिए कोई नहीं है परमानेंट फ्री टूल जो? मैंने बोला तो एंट्रेंग है तो सही। नहीं सर, ये 14 डेज ही फ्री ट्रायल है। तो फ्री तो कोई नहीं देगा, अच्छा, तो फ्री की आप एक्सपेक्टेशन ही मत रखो। ओके। आपकी एक्सपेक्टेशन ही गलत डायरेक्शन में। फ्री को कैसे दे सकता है कोई, राइट। फ्री नहीं देगा, इसकी बहुत नॉमिनल कॉस्ट है। अच्छा, बहुत नॉमिनल कॉस्ट है। और मैंने बोला था आपको कि 30% डिस्काउंट मैं दिलवाऊंगा आपको, राइट। आई जस्ट गो फॉर इट एंड आई विल हेल्प यू टू गेट 30% डिस्काउंट, 30, राइट। तो वो मैं दिलवाऊंगा, राइट। सो वो है, लेकिन यू नीड टू डू इट। आपको पैसे तो खर्च करने पड़ेंगे, फ्री में नहीं है। ओके, तो फ्रेंड्स यहां तक हम लोग रखते हैं, ठीक है। टूल का हमने देख लिया। कमिंग लेक्चर में हम लोग इन्फोग्राफिक्स कैसे बनाते हैं, और पीडीएफ कैसे बनाते हैं, और पीपीटी कैसे बनाते हैं,
कैनवा से हम लोग डिस्कस करेंगे, कैनवा को यूज करके पीपीटी एंड इंफोग्राफिक्स, और टूल का यूज करके पीडीएफ, 3 चीज हम लोग डिस्कस करेंगे जो लिंक बिल्डिंग का पार्ट है। अगर आपको अच्छा इंफोग्राफिक्स बनाना है तो कैसे आप रेडीमेड आसानी से बना सकते हो टेम्पलेट को लेकर, राइट, और उसमें फ्री में मिलेगा, राइट, और वही पीपीटी कैसे बना सकते हो, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन कैसे बना सकते हो अच्छा वाला फ्री में, वो दिखाएंगे। और तीसरा है पीडीएफ, आपकी वेबसाइट को पर्टिकुलर पेज को पीडीएफ में कन्वर्ट करके कैसे लिंक बिल्डिंग करना है। ये 3 चीज वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑन मंडे, ठीक है, हम लोग मंडे को डिस्कस करेंगे। आई एम नॉट अवेलेबल ऑन फ्राइडे, ठीक है। एक्सक्यूज मी सर। यस सर मैंने आपको बोला था कि मुझे कॉम्पिटिटर का लिस्ट चाहिए, मैंने आपको मैसेज भी किया था। हाँ हाँ, आपने किया था, आपकी छूट गया है वो। मैं मुझे आप दे दो ना, मुझे आप ये चैट में लिख दो, मैं आपको दे देता हूँ। ओके सर, ओके। ठीक है, मैं आपको दे दूँ। और एक क्वेश्चन था हार्दिक का, हार्दिक है कि नहीं है? नहीं, ठीक है, तो वो जब आएगा तो मैं बता दूंगा, क्योंकि उसका एक क्वेश्चन था, उसको मुझे लगा कि सबको उससे आइडिया मिलना चाहिए, इसलिए मैंने उसको इंटेंशनली आंसर नहीं दिया था। ठीक है, आपकी एक्सरसाइज ये है, आपकी एक्सरसाइज ये है कि आपको सबसे पहले गेस्ट पोस्टिंग की साइट को ढूंढना है आपकी नीश के लिए। 5 वेबसाइट को ढूंढना है, 5 नहीं 10 वेबसाइट, बहुत आसान काम, और उसको ईमेल करना है। 10 ढूंढना है और उसको ईमेल करना है, ठीक है। और एचरेप्स के फ्री वर्जन में, एचरेप्स को आप सब्सक्राइब कर सकते हो फ्री में, 15 दिन वो देते हैं, उसको देकर कंटेंट गैप और बैकलिंक गैप ये दोनों डाउनलोड करके लाना है 2 वेबसाइट। सबको आंसर, सबको असाइनमेंट पता लग गया? दिस इज व्हाट यू नीड टू डू। इसमें चलो फास्ट फॉरवर्ड करो। मिलेगा, फ्री वर्जन में डेटा मिलेगा, लेकिन कुछ लिमिटेड डेटा मिलेगा, सब डेटा नहीं वो शायद देंगे आप, लेकिन आपको यूज कैसे करना है उसका ओवरव्यू मिलेगा। मेरा गोल क्या है कि आपको एटलीस्ट पता लगे कि ये चीज अवेलेबल है, जब भी आपको फ्यूचर में यूज करनी है तो क्लिक हो दिमाग में, ठीक है, दैट इज माय गोल। और अगर डेटा नहीं है तो आई एम हियर, उसकी चिंता मत करो, डेटा मैं दे दूंगा। 1-2 वेबसाइट का डेटा देना है तो आई कैन डू इट, मेरे लिए 5 मिनट का काम। चलो फ्रेंड्स, गेस्ट पोस्टिंग क्यों करनी चाहिए? व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू डू द गेस्ट पोस्टिंग? गेस्ट पोस्टिंग करना क्यों जरूरी है? यस, हाँ, यस, वो लिंक लाने के लिए क्यों हम लोग मेहनत कर रहे हैं? क्योंकि अगर आप, यस, अगर आप आपकी वेबसाइट पर सारे आर्टिकल पब्लिश करोगे, उसकी वजह अगर थर्ड पार्टी को वेबसाइट पर करोगे 1:2:1 के रेशियो से या 3:1 के रेशियो से, आपको 100% रैंकिंग में ज्यादा फायदा होगा। सपोज ए और बी, रमेश और सुरेश दोनों है, रमेश सारा आर्टिकल अपनी वेबसाइट पर पब्लिश करता है, सुरेश 3:1 के रेशियो से करता है, मानी 3 अपनी वेबसाइट पर करता है, 1 अलग गेस्ट पोस्टिंग पर करता है, और अगेन 3 अपनी वेबसाइट पर करता है, तो सुरेश को रैंकिंग ज्यादा मिलेगी। इट इज लाइक दैट, राइट, फॉर फास्ट रैंकिंग इंप्रूवमेंट एंड रेफरल ट्रैफिक। कई सारी वेबसाइट ऐसी है, एक चीज में और बताना भूल गया, कि जिसकी खुद में वैल्यू बहुत है। मानिए आप गर्व से बोल सकते हो कि मेरा आर्टिकल यहाँ पर लाइव हुआ है, जैसे कि फॉर्ब्स है, फॉर्ब्स मैगजीन है, जैसे कि एंटरप्रेन्योर.com है, जैसे कि सोशल मीडिया क्या है उसका नाम, राउंड टेबल है, एसईओ राउंड टेबल है, सोशल मीडिया एग्जामिनर है, ऐसे बहुत सारी वेबसाइट है, आपको लिस्ट मिल जाएगी। वो वेबसाइट पर अगर आपका आर्टिकल बहुत मेहनत, वो उसमें काफी रिसर्च मान, जो ब्लूप्रिंट हमने तैयार की ना, वैसी ब्लूप्रिंट बहुत बढ़िया तैयार करनी पड़ेगी। मेथड वही है लेकिन मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी।
तो उसमें आप ऑथोरिटेटिव बोल सकते हो। आपका आर्टिकल अगर आपका फोटो छपा है न्यूज़पेपर में तो आप अपने स्टेटस पे रखोगे कि नहीं रखोगे? ये वैसी चीज है। ऐसी वेबसाइट पर अपना अपना आर्टिकल लाइव होना माने इट इज अ न्यूज ऑफ क्रेडिट, आपके लिए वो गर्व की बात। चलो बेनिफिट क्या है इसके? वही है, फास्ट रैंकिंग इंप्रूवमेंट होता है। कैसे करेंगे हम लोग? कैसे करेंगे हम लोग? कैसे करेंगे? वेरी गुड। उसके बाद इवेल्युएशन, उसके बाद अप्रोच, उसके बाद लाइव। अप्रोच करने में क्या स्मार्टनेस कर रही है आपको? अप्रोच करते वक्त क्या स्मार्टनेस दिखानी है? नहीं, वो तो इवेल्युएशन का पार्ट। अप्रोच करते वक्त बोलता हूं, आपने तय कर लिया इस पर कर सकते हैं हम। इट इज आउट ऑफ डेंजर एंड सेटिस्फाई आवर क्राइटेरिया। उसके बाद क्या करेंगे? दैट इज माय क्वेश्चन। वेरी गुड, वेरी गुड। नंबर 2, आपका आर्टिकल उसकी ऑडियंस को हेल्प करेगा, जो रीडर है उसको हेल्प करेगा। क्लियर? योगा वाला एग्जाम्पल। चलो बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है? तो जो मैंने बोला वही बेस्ट प्रैक्टिस है कि कन्विंस वेबमास्टर दैट योर आर्टिकल और वो सही में यूजफुल होना चाहिए। केपीआई क्या है? व्हाट इज केपीआई? की परफॉर्मेंस इंडेक्स क्या है? जब आप गेस्ट पोस्टिंग करोगे तो की परफॉर्मेंस इंडेक्स क्या रखोगे? कितने अप्रोच किए वर्सेस लाइव। पहला, आपने 100 लोगों को अप्रोच किया तो लाइव कितने हुए? दैट इज नंबर 1। नंबर 2, आपने जो जो एंकर टेक्स्ट रखा है गेस्ट पोस्टिंग को पब्लिश करते वक्त उसका रैंकिंग इंप्रूवमेंट कैसा होगा? क्लियर? वेरी गुड। चलो नेक्स्ट। चलो बैकलिंक एनालिसिस हम लोग क्यों करते हैं? व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू द बैकलिंक एनालिसिस? टू नो द गैप, राइट? टू फाइंड द कॉम्पिटिशन। उसका गोल रैंकिंग इंप्रूवमेंट ही है, फास्ट रैंकिंग। कैसे करेंगे? बैकलिंक गैप से लिंक को ढूंढेंगे और कंटेंट गैप से कीवर्ड को ढूंढेंगे। ये गलत लिखा, मैं चेक कर रहा था, आप सब लोग चेक रहे होंगे। चलो बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है इसकी? कंपटीटर को ढूंढो और जो लिंक पर वहां पर है वहां पर आप अप्रोच करो। अप्रोच एंड मेक योर लिंक्स। केपीआई क्या है इसका? केपीआई क्या है इसका? अप्रोच वर्सेस लाइव रेशियो। आपने 5 वेबसाइट पर अप्रोच किया और कितनी वेबसाइट पर लाइव हुआ? और दूसरा 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 रैंकिंग। जो गोल है वही केपीआई है। यहाँ पर हम लोग रुकते हैं। अभी हम लोग क्लासरूम में मिलेंगे। सब लोगों को क्लासरूम में आना है, राइट? राइट तो वो, और जो अहमदाबाद में है और जो एक जो कौन थी वो जो नहीं आ सकती है, रोशनी के अलावा सबको आना है जो अहमदाबाद में। ठीक है? ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, टेक केयर।